नमस्कार, स्वागत है आपका द वर्ल्ड टुनाइट में और मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी। बुलेटिन में आज आपको दिखाएंगे दुनिया में किस तरह मौसम का कहर अलग अलग रंग दिखा रहा है। कहीं 40 से खामोश ज्वालामुखी फूट रहा है तो कहीं तूफान आ रहा है। जानेंगे ब्रिटेन में 7 मई को होने वाले चुनावों का भविष्य भी और मिलेंगे डांसर ग्रैंड मां से भी। इसके अलावा भी जानेंगे देश और दुनिया की और भी बड़ी खबरें, लेकिन शुरुआत करते हैं दुनिया की 10 बड़ी खबरों के साथ। पाकिस्तान के मशहूर गजल गायक गुलाम अली ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। गुलाम अली से मिलने के बाद पीएम मोदी ने ट्वीट किया कि गुलाम अली से मिलने के बाद बहुत खुश हूं और हमने खूब सारी बातें की। पीएम मोदी ने ये भी कहा कि गुलाम अली ने 6 साल की उम्र में ही गाना शुरू किया और उनका समर्पण 6 दशकों का है। हाल ही में पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में संकट मोचन संगीत समारोह का आयोजन हुआ था, जिसमें गुलाम अली की आवाज ने समा बांध दिया था। हिलेरी क्लिंटन ने छोटे कर्ज के लिए संगठित कोशिश करने वाली भारतीय महिला उद्यमियों का उदाहरण दिया है। इसके साथ ही हिलेरी ने दुनिया भर में महिलाओं के लिए समान सैलरी और अवसर उपलब्ध कराने और यौन हिंसा खत्म करने की अपील की है। ये बातें हिलेरी क्लिंटन ने न्यूयॉर्क में आयोजित वुमेन इन द वर्ल्ड समिट के दौरान कही। हिलेरी क्लिंटन ने कुछ दिन पहले ही डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी की घोषणा की है और अगर हिलेरी 2016 का चुनाव जीतती हैं तो वो अमेरिका की पहली महिला राष्ट्रपति होंगी। हिलेरी क्लिंटन बराक ओबामा के पहले कार्यकाल में अमेरिका की विदेश मंत्री रह चुकी हैं। लोरेटा लिंच अमेरिका की नई अटॉर्नी जनरल होंगी। लोरेटा एरिक होल्डर की जगह लेंगी। अमेरिकी सीनेट में अटॉर्नी जनरल के पद के लिए वोटिंग हुई, जिसमें लोरेटा लिंच के पक्ष में 56 और विपक्ष में 43 वोट पड़े। लोरेटा के समर्थन में 10 रिपब्लिकन्स ने भी समर्थन में वोट किया, जबकि टेक्सास के सीनेटर और 2016 में राष्ट्रपति चुनाव के लिए नॉमिनेशंस का इंतजार कर रहे टेड क्रूज वोटिंग से दूर रहे। ब्रुकलिन की वकील लोरेटा लिंच पहली अफ्रीकी अमेरिकी महिला अटॉर्नी जनरल होंगी। अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए की पूर्व प्रमुख डेविड पेट्रियस को 2011 में गोपनीय जानकारी साझा करने के मामले में सजा सुनाई गई है। सजा के तहत पेट्रियस को 2 साल जेल में बिताने होंगे और $1 लाख जुर्माना देना होगा। डेविड पेट्रियस अदालत में अपना जुर्म भी कबूल कर चुके हैं। पेट्रियस पर 2011 में लेखिका पाउला ब्रॉडवेल के साथ गोपनीय सूचनाएं साझा करने का आरोप लगा है और पाउला के साथ पेट्रियस का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी रहा है। हालांकि पेट्रियस ने नवंबर 2012 में ब्रॉडवेल के साथ अपने रिश्तों को स्वीकार करते हुए सीआईए प्रमुख पद से इस्तीफा दे दिया था। उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन अगले महीने रूस के दौरे पर जाएंगे। किम द्वितीय विश्व युद्ध की 70वीं वर्षगांठ पर रूस जाएंगे। साल 2011 में पिता की मौत के बाद सत्ता संभालने वाले किम की ये पहली विदेश यात्रा होगी। रूस की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक किम 9 मई को रूस पहुंचेंगे और दौरे के दौरान किम की मुलाकात रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी होगी। किम के रूस जाने का कार्यक्रम पिछले साल दिसंबर से बन रहा था, लेकिन रूस की तरफ से आधिकारिक पुष्टि आज की गई। द्वितीय विश्व युद्ध में सोवियत यूनियन की जीत को रूस विजय दिवस के तौर पर मनाता है और रूस ने इस बार कार्यक्रम में दुनिया के 70 नेताओं को आमंत्रित किया है। सीरिया में अमेरिका की तरफ से आईएसआईएस के खिलाफ हवाई हमले जारी हैं, लेकिन सीरिया में काम करने वाली मानवाधिकार संस्था ने बताया कि बीते 7 महीनों में 2079 लोग हवाई हमलों में मारे गए हैं। ये हवाई हमले होम्स, एलेप्पो, अल रक्का समेत कई प्रांतों में हुए हैं, जिनमें ज्यादातर इस्लामिक स्टेट के आतंकी मारे गए हैं। वहीं इन हमलों में आम नागरिकों की भी जान गई है, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। सीरिया के बड़े इलाकों को आईएसआईएस ने इस्लामिक राज्य घोषित कर रखा है, जिसके खिलाफ पिछले साल अमेरिकी नेतृत्व में हवाई हमले शुरू किए गए थे। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी यूनिसेफ के मुताबिक दुनिया में मलेरिया से हर दिन 1200 बच्चों की मौत हो जाती है। हालांकि साल 2000 से अब तक बच्चों की मौत में 40% की गिरावट आई है। यूनिसेफ की तरफ से वर्ल्ड मलेरिया डे से ये रिपोर्ट जारी की गई है, जिसका मकसद दुनिया भर में बच्चों पर मलेरिया से पड़ने वाले असर को बताया गया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक मलेरिया से होने वाली मौत में दुनिया भर में 47% की गिरावट आई है। साल 2013 में 5,84,000 लोगों की मौत मलेरिया से हुई थी, जिनमें से ज्यादातर मामले अफ्रीकी देशों के थे।
ब्राजील के रियो शहर में साल 2016 में ओलंपिक गेम्स का आयोजन होना है और गेम्स की तैयारियों को लेकर ब्राजील से स्पोर्ट्स मिनिस्टर हिल्टन ने दावा किया है कि सब कुछ ट्रैक पर है और गेम्स में ब्राजील की टीम टॉप 10 में रहेगी। हिल्टन ने बताया कि सभी वेन्यूज पूरी तरह तैयार हैं और प्रदूषण की समस्या पर काम किया जा रहा है और पर्यावरण का भी खास ख्याल रखा जा रहा है। उन्होंने कहा है कि $13 अरब का बजट गेम्स के बेहतरीन आयोजन के लिए काफी होगा। ब्राजील में पिछले साल फुटबॉल वर्ल्ड कप का आयोजन हुआ था, जिसकी तैयारी को लेकर सरकार पर फिजूल खर्ची के आरोप लगे थे। चिली में केलबुको ज्वालामुखी में विस्फोट के बाद 2 दिन तक आसमान में धुएं और राख का गुबार छाया रहा, लेकिन 3 दिन बाद जब धुआं छटा तो एक बड़े इलाके में राख की चादर बिछी नजर आई। इन तस्वीरों में ज्वालामुखी में विस्फोट के बाद का मंजर देखा जा सकता है। केलबुको ज्वालामुखी में विस्फोट के बाद करीब 10 किलोमीटर ऊंचाई तक राख का गुबार गया और 160 किलोमीटर दूर तक राख के बादल दिखाई दिए। हालांकि प्रशासन ने मुस्तैदी और तेजी दिखाते हुए पहले 20 किलोमीटर के इलाके को खाली कराया और करीब 4000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। केलबुको ज्वालामुखी चिली के 3 सबसे खतरनाक ज्वालामुखियों में से एक है, जिनमें 40 साल बाद धमाका हुआ। पाकिस्तानी एक्ट्रेस माहिरा खान फिल्म रईस की शूटिंग के लिए भारत आ गई हैं। फिल्म की शूटिंग बुधवार को मुंबई में शुरू हो गई है। माहिरा का पाकिस्तान में काफी नाम है और वो टीवी शो हमसफर के खिरत के किरदार से मशहूर हुई थी। फिल्म रईस को फरहान अख्तर की कंपनी और शाहरुख खान की रेड चिलीज मिलकर प्रोड्यूस कर रही है। इस फिल्म में नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी होंगे, जो फिलहाल सलमान खान की फिल्म बजरंगी भाईजान की शूटिंग में बिजी हैं। विज्ञान दुनिया में काफी आगे बढ़ चुका है, लेकिन मानव शरीर की कई पहेलियां अभी भी ऐसी हैं जिसका इलाज नहीं ढूंढा जा सका है। तमाम ऐसे सिंड्रोम हैं जिन्हें खत्म करने का तरीका हाथ नहीं लगा है। एक ऐसी ही घटना अमेरिका में एक भारतीय युवती के साथ पेश आई है। आपने अब तक भ्रूण के पलने की जगह मां के गर्भ में ही जानी होगी, लेकिन पीएचडी स्कॉलर यामिनी के दिमाग में उसकी जुड़वा बहनों का भ्रूण मिला है और इसकी वजह से यामिनी पिछले कई साल से परेशान थी। आप भी देखिए अनोखा हादसा उनके साथ कैसे पेश आया। मेडिकल साइंस, वो विज्ञान जो मानव शरीर जैसी कॉम्प्लेक्स मशीन के पुर्जे को समझता है। कई ऐसी घटनाएं हैं जो आज भी उसकी समझ से परे हैं। ऐसी ही एक घटना अमेरिका में हुई जो मेडिकल साइंस के लिए भी चुनौती बन गई। ये यामिनी है, यामिनी कारानाम, जो रहने वाली तो भारत के बेंगलुरु की है, लेकिन अमेरिका की इंडियाना यूनिवर्सिटी में पीएचडी की छात्रा हैं। यामिनी पढ़ाई में काफी होशियार है, लेकिन पिछले कई सालों से उनके साथ अजीब से वाकये पेश आने लगे। ना तो पढ़ाई समझ में आती थी, ना ही लोगों की बातचीत। यामिनी उस दौर को याद करके बताती है, मुझे सुनने में भी दिक्कत थी। अगर 2 लोग एक साथ बात करते थे तो मैं समझ नहीं पाती थी। दोस्तों की मदद से यामिनी ने पहले तो इस बीमारी के इलाज के लिए न्यूरोलॉजिस्ट की तलाश की। तब पता चला कि दरअसल ये सब उनके दिमाग में पल रहे ट्यूमर की वजह से है। डॉक्टर ने कहा न्यूरोसर्जन तुम्हारे केस में व्यवहारिक नहीं थे, न्यूरोलॉजिस्ट तुम्हारे केस में आशावादी नहीं है। मैंने कहा कोई तो आगे बढ़ो। ट्यूमर के इलाज के लिए दोस्तों ने ऑनलाइन फंड रेजिंग कैंपेन शुरू कर दिया, लेकिन न्यूरोसर्जन्स का कहना था कि केस काफी कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है और यामिनी दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी। चलना फिरना भी बंद हो गया था। लेकिन तभी उन्हें लॉस एंजलिस में न्यूरोसर्जन शाहीन यन का पता चला। वो यामिनी की जिंदगी में किसी भगवान की तरह ही आए। पारंपरिक सर्जरी के बजाय हम खोपड़ी खोलकर उसके अंदर मैरो डिटेक्टर डालें और माइक्रोस्कोप से देखें कि क्या हमने की होल सर्जरी की। यामिनी की खोपड़ी में होल के जरिए माइक्रोस्कोप से जो तस्वीर सामने आई है वो दंग कर देने वाली थी। दरअसल ये आम ट्यूमर नहीं बल्कि टेराटोमा था। टेराटोमा यानी ऐसा फिट्स जो गर्भ में पलने के बजाय किसी शिशु के अंदर पलने लगता है। यामिनी के दिमाग में पल रहे इस फिट्स में बाल, दांत और हड्डियां भी बन चुकी थी। कौन मुझे पिछले 26 सालों से इतना परेशान कर रहा था, आप विश्वास कर सकते हैं। डॉक्टर शाहीन यन ने यामिनी की उस जुड़वा बहन को उसके दिमाग से बाहर निकाल दिया और अब यामिनी ठीक है। तुम्हें प्रताड़ित करने वाली जुड़वा बदसूरत थी, लेकिन वो बुरी नहीं थी, वो आगे नहीं बढ़ी। इस तरह के किस्से मेडिकल साइंस में कम ही पेश आते हैं। हालांकि टेराटोमा की कहानियां पहले भी सामने आई हैं,
लेकिन दिमाग में टेराटोमा का पलना अपने आप में हैरान कर देने वाली कहानी थी। प्रतीति पांडे के साथ दीपांकर भट्ट, जी मीडिया। हालांकि यामिनी के साथ जो कुछ भी हुआ वो अनोखा था और पहले कभी नहीं देखा गया, लेकिन टेराटोमा के केसेस पहले भी आ चुके हैं और जब भी आए हैं मीडिया में सुर्खियां बन गए, क्योंकि हर बार सामने आई एक अलग कहानी जिस पर विश्वास होना मुश्किल हो जाए। हालांकि टेराटोमा ट्यूमर का ही एक रूप है, लेकिन इसके पैदा होने की वजह इसे दिलचस्प और डरावना भी बना देती है। बच्चे का जन्म माता पिता की जिंदगी में ढेरों खुशियां लेकर आता है, लेकिन कई बार ऐसे हादसे भी हो जाते हैं जिसकी कल्पना हमारी सोच से परे होती है। कुछ ऐसा ही हुआ हांगकांग में साल 2010 में, जब एक गर्भवती महिला ने अपनी बच्ची को जन्म दिया तो बच्ची के एब्डोमेन में बड़ा ट्यूमर था। लेकिन जब इस ट्यूमर का राज खुला तो पता चला कि वाकई में ये ट्यूमर नहीं बल्कि टेराटोमा यानी फीट्स हैं, वो भी 2 और 8 और 10 हफ्तों के थे, जिनमें पसलियां, स्पाइन और दिमाग जैसे अंगों का विकास शुरू हो चुका था। डॉक्टर ने बताया कि बच्ची अपने ही माँ बाप के बच्चों को कैरी कर रही थी, जो एक तरह का हादसा है जब पेट में ही फीटस का विकास गलत जगह पर शुरू हो जाता है। ऐसा ही एक और किस्सा चीन का था, जो मीडिया में खूब छाया रहा, जब 2013 में चीन के एक छोटे से बच्चे का पेट प्रेग्नेंट महिला की तरह फूल गया। जब एमआरआई हुई तो पता चला दरअसल उसके पेट में एक फीटस पल रहा था, जो काफी बड़ा हो गया था, जिससे बच्चे को सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। डॉक्टरों ने यहाँ भी ऑपरेशन के जरिए मेडिकल साइंस का चमत्कार दिखाया और बच्चे के शरीर से अविकसित फीटस निकाल दिया। इस तरह की घटनाएं मानव शरीर का ऐसा रहस्य बनी हुई हैं, जिसे मेडिकल साइंस सुलझा नहीं सका है। हालांकि ऐसी घटनाएं दुनिया में 200 तक ही होती हैं, लेकिन जब भी ऐसा होता है, पैरासिटिक फीटस की वजह से बच्चों को तकलीफ होती है और कभी कभी ये फीटस सालों पुराने होकर बड़ी बीमारी को जन्म भी दे सकते हैं। प्रतीति पांडे के साथ दीपांकर भट्ट, जी मीडिया। पाकिस्तान के प्रसिद्ध गजल गायक गुलाम अली ने आज यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। मोदी ने गुलाम अली से मिलने के बाद ट्वीट किया, गुलाम अली से मिलने के बाद बहुत खुश हूं, हमने खूब सारी बातें की। गुलाम अली साहब ने कहा कि उन्होंने 6 साल की उम्र में गाना शुरू किया। उनका समर्पण 6 दशकों का है और चुपके चुपके, रात दिन जैसी प्रसिद्ध गजलें गा चुके अली ने कई भारतीय फिल्मों में गीत गाए हैं। आइए देखते हैं गुलाम अली को मोदी से मिलकर कैसा लगा। सरहद पर मचे बवाल से भारत और पाकिस्तान सियासी मोर्चे पर भले ही तल्ख अख्तियार कर लें, लेकिन सांस्कृतिक मंच पर दोनों देशों का करार कभी नहीं टूट सकता। याद हो कि न याद हो जो हमने तुम में करार था। तभी तो जब किसी भी फनकार को सरहद से इस पार आने का मौका मिलता है तो उन्हें दिलों की नरमी और प्यार की गर्मी रोमांच और प्यार से भर देती है और दिल में लहर सी उठने लगती है। याद हो कि न याद हो दिल में एक लहर सी उठी है अभी। खास तौर पर जब बात गजलों के सिरमौर गुलाम अली की हो तो भारत में भी लोगों के कानों में वो मीठे सुर घुलने लगते हैं। गुलाम अली की ये सुरीली तान एक बार फिर भारत में गूंजी। घाटों और मंदिरों से आबाद बनारस में इस बार ये छनी हुई आवाज सुनाई दी, क्योंकि वो संकट मोचन संगीत समारोह में शिरकत करने के लिए भारत आए और भारत में कुछ वक्त भी गुजारा।
गुलाम अली ने यहाँ आते ही प्रधानमंत्री मोदी से मिलने की इच्छा जताई थी। हालांकि यूरोप दौरे के चलते प्रधानमंत्री संकट मोचन संगीत समारोह में तो नहीं जा पाए, लेकिन लौटते ही उन्होंने गुलाम अली के लिए वक्त निकाल ही लिया। गजल सम्राट को भी उनकी ये अदा पसंद आई। यहाँ प्रोग्राम था आज मेरा, तो उन्होंने मुझे कल ही मुझे पता चला कि वो याद कर रहे हैं आपको, तो आप मुझे बुलाया। तो बड़ी अच्छी मुलाकात रही, बहुत अच्छा रहा। इतना अच्छा मिजाज, खुश मिजाजी से बातें हुई और प्यार की बातें हुई, मेरे काम की बातें हुई। गुलाम अली ने मोदी को ज़हीन इंसान कहा और सरहद पार से आए इस फनकार को पीएम ने भी खूब इज्जत दी। उन्होंने कहा मैं बहुत आपको लाइक करता हूँ। मैंने कहा जी हम भी आपको बहुत लाइक करते हैं, आप भी माशाल्लाह बहुत ज़हीन लोग हैं। जो क्योंकि ज़हीन जो लोग होते हैं यानी इंटेलिजेंट, वो नीचे से भी ऊपर आ सकते हैं और फिर अगर ना ज़हीन हो तो ऊपर से नीचे जा सकता है। तो ये ऐसी बातें हुई कि बहुत अच्छा लगा। गुलाम अली के लिए हिंदुस्तान नया नहीं है, वो अक्सर अपने चाहने वालों के प्यार से बंधे यहाँ खींचे चले आते हैं। यह हमारी तो शुरू से यही कोशिश है। फनकार जो है, कलाकार जो है, ये सिर्फ प्रेम ही बांटता है, यहाँ का वहाँ, वहाँ का यहाँ। तो इस तरह से ये चलता रहेगा, आपस में सुर तालमेल अच्छा रहना चाहिए। यही हमारी दुआ भी यही है। वाराणसी में 8 से 13 अप्रैल तक चलने वाले कार्यक्रम में आकर उन्होंने दोनों देशों के रिश्तों पर जमी धूल झाड़ने का काम किया, क्योंकि गुलाम अली की ये गजल आज भी वो कर सकती है जो तमाम द्विपक्षीय वार्ताएं नहीं कर पाती। उनकी गजलें भारतीय सिनेमा में भी खूब पसंद की जा चुकी हैं। उनकी गजलें हिंदुस्तान में ग्रामोफोन पर गूंजी, टेप रिकॉर्डर्स पर बजी, और सीडी डीवीडी के दौर में भी उनका क्रेज कम नहीं हुआ है। तभी तो वो हर बार आते तो मुसाफिर की तरह हैं, लेकिन लोगों के दिलों में हमेशा के लिए बस जाते हैं। प्रतीति पांडे, जी मीडिया। और अब हम आपको दिखाते हैं एक साउथ अफ्रीकन का इंडियन लव। आपने साउथ अफ्रीका के ऑलराउंडर जोंटी रोड्स का नाम तो सुना ही होगा। उन्होंने अपनी बेटी का नाम अब इंडिया रख दिया है। आईपीएल में मुंबई इंडियंस टीम के साउथ अफ्रीकी फील्डिंग कोच जोंटी रोड्स ने आंची मुंबई का अंदाज तो पहले ही अपना लिया था, लेकिन भारतीय सभ्यता और हिंदुस्तान के फैंस से मिला प्यार रोड्स को इतना ज्यादा भा गया है कि उन्होंने अपनी न्यूली बॉर्न बेटी का नाम भी इंडिया रख दिया है। जी हां, मुंबई में गुरुवार को रोड्स की गर्लफ्रेंड मिलानी ने जॉन्टी की बेटी को जन्म दिया। लेकिन खास बात ये थी कि जॉन्टी और मिलानी ने बहुत पहले ही ये तय कर लिया था कि उनके होने वाले बच्चे का जन्म भारत में होगा, और इसीलिए आईपीएल सीजन 8 के दौरान वो साउथ अफ्रीका से पूरी तैयारियों के साथ हिंदुस्तान आए थे। Amazing country, we love India. So nice. Yeah, I think India. India. I have so many friends when I go back to South Africa asking me about India, and I just said you can't describe it in a word, a sentence, a paragraph even. You have to experience, and I think that's about. I think that's the reason why we've named her India too, is that she is going to be experienced. We think she's going to have an incredible influence on many people. जॉन्टी वर्ल्ड क्रिकेट के सबसे बेहतरीन फील्डर्स में गिने जाते रहे हैं। पिछले कई सीजन से वो मुंबई इंडियंस टीम मैनेजमेंट का अहम हिस्सा भी हैं। बच्चे के जन्म के बाद जॉन्टी ने ट्वीट कर पूरी मुंबई इंडियंस टीम को और क्रिकेट फैंस को ये गुड न्यूज दी। रोड्स ने मुंबईया टच में ये ट्वीट करते हुए इसे हैशटैग अपन का सुपरस्टार्स के साथ ट्वीट किया। आईपीएल सीजन 8 में अब तक तो मुंबई की फॉर्म और किस्मत अनलकी ही दिखाई दी है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि मुंबई इंडियंस को मिला बेबी इंडिया का लक सीजन 8 में ट्रैक से उतर चुकी मुंबई इंडियंस की ट्रेन को जीत के प्लेटफॉर्म तक जरूर पहुंचाएगा।
मुंबई से अंकुर त्यागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।